हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ट्रेजर एनएफटी ने अपने नए ब्रांड ट्रेजर फन को लॉन्च किया है। अब आप ट्रेजर एनएफटी से नहीं, ट्रेजर फन पोर्टल से अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, treasurfund.xyz वेबसाइट पर जाना है। अपने अकाउंट को सेम आईडी पासवर्ड से, जो आपका ट्रेजर एनएफटी पर आईडी पासवर्ड था, उसी अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। आप लॉगिन करने के बाद आपको 5000 TUFT टोकन ट्रेजर फन की ओर से एज अ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जो कि लगभग $20 के बराबर है। उस TUFT टोकन रिवॉर्ड को, एयर ड्रॉप को आप रिसीव करने के बाद ही अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक 5000 TUFT टोकन क्लेम नहीं करे हैं, कैसे करने हैं, मैंने इस चैनल पर वीडियोस डाल दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देखिए और 5000 TUFT टोकन क्लेम करिए और अपने अकाउंट को एक्टिवेट कीजिए। आप जानते हैं कि अब आप ट्रेजर एनएफटी से नहीं बल्कि ट्रेजर फन के पोर्टल से आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो ट्रेजर फन पोर्टल पर आपके मेंबर्स को कॉपी कर दिया गया है। पुराने यूजर्स प्लस सेक्शन से यानी स्टेक सेक्शन से अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत से सवाल कि आपको पुराने विड्रॉल का पैसा कब मिलेगा, आपको कोई फीस तो पे नहीं करनी पड़ेगी, कितने USD पर, कितने स्टेक पर कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, क्या जो गैस फी है वो आपको प्रॉफिट के साथ रिफंड होगी या नहीं होगी, किन लोगों को ट्रेजर फंड में रिचार्ज करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये सब बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। मैं जानता हूं आपका पहला क्वेश्चन यही है कि हमें पुराने एसेट का, हमें जो ट्रेजर एनएफटी पे हमारे एसेट थे उनका हमें विड्रॉल कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं ट्रेजर एनएफटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो ट्रेजर एनएफटी ने करी है, मैं वही आपको दिखाऊंगा। मैं कुछ भी अनऑफिशियली यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा। कंपनी जानती है कि आपको ओरिजिनल एसेट की चिंता है, आपकी एसेट को कंपनी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। कंपनी जो स्पेक लिस्टिंग प्लान को प्रमोट कर रही है, जैसे कंपनी की लिस्टिंग खत्म हो जाएगी आपकी एसेट को रिलीज कर दिया जाएगा, आप उसे सेल कर पाएंगे, आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे। ये कंपनी का कहना है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कंपनी की। यहाँ कंपनी ने कहा है कि आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इमीडिएट इनकम चाहते हैं, तो आप स्टेक ट्रांजैक्शन करके इनकम जनरेट कर सकते हैं, ट्रेजर एनएफटी से नहीं, ट्रेजर फंड से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ कंपनी ने लिखा है कि जो ओल्ड यूजर हैं वो अपने प्लेज सेक्शन से अपने असेट्स को ऑपरेट कर सकते हैं और वहीं से प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। चलिए ऐप पर जाके देखते हैं। treasurfund.xyz, यहाँ हम जाएंगे स्टेकिंग में, यहाँ से हम जाएंगे कलेक्शन में। देखिए आपको यहाँ काफी सारी स्टेकिंग दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, अगर आपके एनएफटी पोर्टल पर, एनएफटी ऐप पर आपके USD 2000 USD से कम थे तो आपको यहाँ एक ही स्टेकिंग दिखाएगी। अगर आपके USD 2000 से अबव थे तो आपको यहाँ 2000 के मल्टीपल्स में स्टेकिंग दिखाई देगी और एक स्टेकिंग आपको बैलेंस का शो करेगा। सपोज मेरे 10,500 USD थे तो मुझे 6 स्टेकिंग दिखाएगा, 2,000 की 5 और एक 500 USD की एक अलग से स्टेकिंग दिखाएगा। देखिए जैसे 40 USD की मुझे यहाँ पे एक अलग से स्टेकिंग दिखा रहा है, तो ये मेरा बैलेंस अमाउंट है 2000 के बाद का। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, इस बैलेंस को आप डायरेक्ट विड्रॉल नहीं कर सकते, इसे आप कुछ दिन का स्टेक पीरियड लगाकर उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेली की 1% से लेकर 1.5% तक स्टेकिंग टाइम, मिनिमम जो 3 डेज है, मैक्सिमम जो है आप 39 डेज तक यहाँ पर स्टेकिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर परसेंटेज डालें,
5 डेज डालें सपोज, और यहाँ पर आप स्टेक कर सकते हैं। पर यहाँ बात आती है जो कंपनी ने अब इस बार ट्रेजर फंड में डाली है, ट्रेजर एनएफटी पर ये चीज़ नहीं थी, ये है गैस फी। अब ये क्या है, चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए यहाँ मैं डाल रहा हूँ 1%, यहाँ मैं डाल रहा हूँ 3 डेज जो मिनिमम है। मुझे गैस फी शो कर रही है 12,500। अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ 30 डेज, अब भी मुझे जो गैस फीस है 12,500 शो कर रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ परसेंटेज चेंज करता 1.1% तो मुझे 25,000 फीस दिख रही है। अगर मैं 1.2 कर रहा हूँ 50,000, 1.3 कर रहा हूँ 80,000, 1.4 कर रहा हूँ 1 लाख, 1.5 कर रहा हूँ 1.5 लाख। तो आप देख पा रहे हैं डेज चेंज करने से जो गैस फी है उस पे फर्क नहीं पड़ रहा, परसेंटेज चेंज करने से जो गैस फीस है वो आपकी कम ज़्यादा हो रही है। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, सपोज आपके यूएसडी 2000 से कम है, सपोज यहाँ पर ये मेरे $40 शो कर रहे हैं, यहाँ मेरे $40 शो कर रहे हैं, मैं इसमें अगर स्टेकिंग करता हूँ तब मेरी कितनी गैस फी लगेगी। यहाँ मैं 1% ही करता हूँ सबसे मिनिमम, यहाँ मैं 3 डेज करता हूँ सबसे मिनिमम। आप देख पा रहे हैं 12,500 सेम वही गैस फी आपको शो करेगी। तो आप समझ गए होंगे आपको 12,500 TUFT गैस फी तो पे करनी ही करनी पड़ेगी अगर आप स्टेकिंग कर रहे हैं। तो चाहे आपके $40 हैं, चाहे आपके 2,000 हैं, आपको 12,500 जो मिनिमम 1% का अमाउंट है वो तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। और ये TUFT है क्या, 12,500 की वैल्यू क्या है, हमें कितनी फीस पे करनी है। यहाँ आई के बटन पे क्लिक करके आप देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोकन 50 USDT। तो मैं आपको बता दूं 1 USDT में लगभग 250 TUFT होते हैं, इसलिए 12,500 में लगभग जो है आपके 50 USDT आपको गैस फी, ओनली गैस फी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको 50 USDT का रिचार्ज करना जरूरी है। आपको 50 USDT की TUFT की फीस पे करनी है, पर आपको रिचार्ज करना जरूरी नहीं है। आप बिना रिचार्ज किए भी ये 12,500 TUFT की फीस पे कर सकते हैं। बताऊंगा कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता पाऊंगा, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि अगर मैं $2,000 से 1% के हिसाब से 10 दिन की अगर मैं स्टेकिंग करता हूं तो मुझे जो ये 12,500 TUFT की जो फीस है और जो 2,000 स्टेकिंग वैल्यू मैं लगा रहा हूं, ये दोनों मुझे जो मेरी स्टेकिंग की इनकम है 10 दिन के बाद जो मुझे स्टेकिंग की इनकम मिलेगी, ये दोनों TUFT की जो गैस फीस है और ये जो स्टेकिंग वैल्यू है, ये दोनों मुझे उस इनकम के साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम ट्रेजर फंड पर जब हम स्टेकिंग करेंगे तो ना तो हमें ये स्टेकिंग वैल्यू मिलेगी और ना ही हमें ये गैस फी मिलेगी। हमें जो इनकम है वो सिर्फ स्टेकिंग से जो हम इनकम करेंगे, जितने दिन की हम इनकम करेंगे, हमें सिर्फ वही प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है। इसमें मैंने 1% स्टेकिंग के हिसाब से 100 USD से लेके 2,000 USD में आपको 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में जो भी TUFT से जो इनकम होगी आपको स्टेकिंग से, वो इसमें कैलकुलेशन सारी है। लास्ट में जो ग्रीन कलर में है ये USD की इनकम, ये मैंने 30 दिन की ही रखी है। ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया है, किसी के पास 100 USD है, किसी के पास 2,000 USD है, किसी के पास 1,000 USD है, किसी के पास 50,000 USD है। तो सभी को अगर 30 दिन का कोई स्टेकिंग करता है तो उसको स्टेक करना चाहिए। अगर वो रिचार्ज करने का इच्छुक है, वो कितनी फीस लगेगी, आपको 30 दिन में कितनी इनकम होगी, वो सारी कैलकुलेशंस मैंने इसमें करी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको रिचार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अब आप ये कहेंगे कि आपने तो कहा था कि एक USDT में 250 TUFT है, तो महीने बाद मेरी इनकम यहाँ वाले बंदे को $30, यहाँ $60, यहाँ $90, यहाँ $120 ऐसे आनी चाहिए थी। आपने पॉइंटों में क्यों लिखी? तो मैं आपको बता दूं, बाय के टाइम एक USDT का रेट 250 TUFT है। स्टेकिंग के बाद जो आपको इनकम होगी, जो आपको प्रॉफिट होगा, वो TUFT के रेट में होगा। उस TUFT को आपको विड्रॉल करने के लिए वापसी से USDT में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब आप कन्वर्ट करेंगे तब जो सेलिंग का रेट है वो 262.5 TUFT में एक USDT है। तो आप जब इस फर्स्ट को 7500 को 262.5 TUFT से डिवाइड करेंगे तब आपके ये 28.57 USDT बनेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास टीम की इनकम नहीं है, टीम से आपको अर्न नहीं है, तब भी आप स्टेकिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किन लोगों को यहाँ $50 का रिचार्ज करना चाहिए और किन लोगों को यहाँ नहीं करना चाहिए स्टेकिंग से इनकम के लिए। अगर आप 30 दिन की भी स्टेकिंग करते हैं, मैक्सिमम आप 30 दिन की स्टेकिंग करते हैं, मैं यहाँ उनको लेकर चल रहा हूँ जो महीने में 100 USDT तो इनकम चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि आपको शुरू में 50 USDT गैस फी पे करनी है, 50 USDT वो, और रिडम्पशन के बाद जब आपको प्रॉफिट अर्न हो जाता है, अगर आप दोबारा स्टेकिंग करना चाहते हैं तो 50 USDT आपको फिर से पे करने पड़ेंगे, तो 100 USDT तो वो हो गए। और आप 100 USDT आप चाहते हैं कि दोबारा से मैं स्टेकिंग करूं तो कम से कम 100 USDT तो मेरे पास रहें, उनकी तो मुझे इनकम हो ही हो। तो 100 USDT आप इनकम और 100 USDT आप गैस फी के मान के चलें, तो कम से कम आप 30 दिन के बाद आपके पास 200 USDT तो हों, तभी आप दूसरी स्टेकिंग कर पाएंगे, तभी आपको 100 USDT की इनकम होगी। तो मैं मान के चलूँगा कि आपके पास कम से कम अगर 700 USDT है तभी आप स्टेकिंग करें, अगर आप 100 USDT की इनकम चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपका डिसीजन, आपके पैसे, आपका रिस्क, ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। चार्ट आपके सामने है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि TUFT को USD में कन्वर्ट कैसे करें, तो ये क्वेश्चन मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि आपको TUFT से USD और USD से TUFT में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जैसे कि बिना $50 का रिचार्ज किए मैं कैसे इनकम जनरेट कर सकता हूं, और एक ही बार $50 से मैं अपनी दो आईडी में कैसे स्टेकिंग करूं। बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं ट्रेजर NFT और ट्रेजर फंड से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहूंगा, और भी आपको बहुत सी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, तो चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।